नमस्कार सभी आईटीएस के ट्रेनीज को मेरा कौशलम बलम। हमने इसके ये वीडियो के पहले फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन मेथड के बारे में देखा था वीडियो। अभी हम देखेंगे थर्ड एंगल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन मेथड। अभी ये वीडियो देखने से पहले मेरी आपको सबको विनंती है कि आप पहले थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड का वीडियो मेरा अच्छे से देख ले, सुन ले, पढ़ ले, बाद में ही ये थर्ड एंगल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन मेथड का वीडियो देखें। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दोनों मेथड्स में अच्छे से कंपेयर हो जाए और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अभी शुरू करते हैं हमारा थर्ड एंगल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन मेथड का वीडियो। इसमें सबसे पहले मुख्य 4 बिंदु हमको देखने हैं। वो ऐसे है कि जब भी हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ड्राइंग शीट पर उतारते हैं, निकालते हैं, तब ये 4 प्रमुख बिंदु हमारे ध्यान में रहने चाहिए। इसमें पहला है कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में ऑब्जेक्ट का प्रत्येक व्यू यह ऑब्जर्वर के साइड के विरुद्ध दिशा में प्रकट होता है, मतलब ट्रांसपेरेंट प्लेन में पर दिखता है। इसका मतलब क्या है कि जब हमने फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड देखी थी तब हमारा ऑब्जर्वर और प्लेन इन दोनों के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट था। इसमें थोड़ा अलग है। इसमें क्या होता है कि हम जब देखते हैं कोई ऑब्जेक्ट को, ऑब्जर्वर देखता है कोई ऑब्जेक्ट को, तो वो ऑब्जेक्ट का जो प्रोजेक्टर द्वारा जो व्यू बनता है वह प्लेन पर आता है, विरुद्ध दिशा में आता है। ये हम धीरे धीरे आगे की स्लाइड में देखने वाले हैं। प्रोजेक्टेड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर के डायरेक्शन के अपोजिट में वो हमारा ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन दिखता है। अब सेकंड पॉइंट क्या बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिलो द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड बिहाइंड द वर्टिकल प्लेन। हिंदी में थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे रखा हुआ रहता है। फर्स्ट एंगल में हमने देखा था हमारा ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में था। हमने हमारी रूम के बारे में जब बात की थी तो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट को हमारी पहले घर की रूम समझे थे। अभी हमारी ये थर्ड रूम है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट जो रहता है वह हॉरिजॉन्टल प्लेन यानी आड़ा वाला प्लेन जो रहता है उसके नीचे रहता है और वर्टिकल प्लेन के पीछे रहता है। वर्टिकल प्लेन के पीछे रहता है मतलब वर्टिकल प्लेन के बाहर बाहर हमारा ऑब्जर्वर खड़ा होता है। थर्ड पॉइंट, द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन लाइज बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में प्लेन होता है। ऑब्जर्वर प्लेन के बाहर रहता है, प्लेन बीच में रहता है और उसके अंदर ऑब्जेक्ट रहता है। यह हम धीरे धीरे समझने वाले हैं। ये 4 बिंदु अच्छे से याद कर ले। इसके आगे का पॉइंट, द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इज एज्यूम्ड टू बी ट्रांसपेरेंट। अभी हमने जब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की बात की थी तब ये ट्रांसपेरेंट प्लेन होते हैं, एज्यूम करना पड़ता है, ये भी बात की थी। लेकिन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखता है ऑब्जर्वर। लेकिन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बीच में हमारा प्लेन रहता है, प्लेन के बाहर ऑब्जर्वर रहता है और प्लेन के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट रहता है। इसीलिए ये बिंदु जो है प्रोजेक्शन प्लेन यह ट्रांसपेरेंट है ऐसा समझा जाता है। मतलब हमारा ऑब्जेक्ट कैसे दिखेगा जब ऑब्जर्वर ही बाहर है प्लेन के और हमारा ऑब्जेक्ट प्लेन के अंदर है, तो हमारा ऑब्जेक्ट कैसे दिखेगा। तो इसीलिए कहा गया है कि वह प्लेन ट्रांसपेरेंट है ऐसा समझिए। इसीलिए ये हमने स्लाइड में लिख दिया है। ठीक है, अगली स्लाइड में जाते हैं। अब देखेंगे हाउ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन थर्ड क्वाड्रेंट। हम जब थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड की बात कर रहे हैं इसका मतलब हमारा ऑब्जेक्ट यह थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा, हमारी थर्ड रूम में रहेगा। अब रूम में थर्ड क्वाड्रेंट में रखते वक्त उसको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन भी बोलते हैं। यह हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, यह जो दिखाई दे रहा है थर्ड क्वाड्रेंट है। हमने सिर्फ
आपकी जानकारी के लिए ये लाइन से फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाया है। थर्ड क्वाड्रेंट के एकदम ऑपोजिट फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, उसके विरुद्ध थर्ड क्वाड्रेंट होता है। हमारा ऑब्जेक्ट थर्ड क्वाड्रेंट में रहता है। थर्ड क्वाड्रेंट में रहते वक्त हमारा ऑब्जर्वर इस दिशा में खड़ा होता है। इस दिशा में खड़ा होता है मतलब इस ये वी ब्लॉक का एक ऑब्जेक्ट है, इसको ये ऑब्जर्वर इधर से देख रहा है। हमारा जब लेजर पॉइंटर दिखा रहा है कि इस साइड से हमारा ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, मतलब ये थोड़ा विशद किया हुआ है कि किस साइड में कौन सा व्यू जा रहा है। अब हमारा जो टॉप व्यू है वो टॉप व्यू हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जाता है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में, और जो फ्रंट व्यू है जो इस साइड से देख रहा है ऑब्जर्वर, तो फ्रंट व्यू हमारा वर्टिकल प्लेन पे जाता है। ये ध्यान में रखिए कि फ्रंट व्यू वर्टिकल प्लेन पे जाता है और टॉप व्यू जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जाता है। अब हमने ये लेजर पॉइंट की तरफ से हमारा ऑब्जर्वर है, इसका मतलब इसका साइड व्यू जो है वो लेफ्ट साइड से देख रहा है। हमारा साइड व्यू ये जो वी नॉच दिख रही है डोटेल जैसी, तो वह लेफ्ट साइड से देख रहा है। इसका मतलब हमारा राइट साइड, हमारा ये जो व्यू है ये एक्सिलरी वर्टिकल प्लेन पे जाएगा। ये है एक्सिलरी वर्टिकल प्लेन। ये साइड व्यू जो जा रहा है ये इधर विशद किया हुआ है। साइड व्यू हमारा वर्टिकल एक्सिलरी वर्टिकल प्लेन पे जा रहा है, मतलब टॉप व्यू एचपी पे आ रहा है, फ्रंट व्यू वर्टिकल प्लेन पे आ रहा है और साइड व्यू एक्सिलरी वर्टिकल प्लेन पे आ रहा है। अब ये साइड व्यू कैसे आता है, टॉप व्यू कैसे आता है, फ्रंट व्यू कैसे आता है, ये अगले स्लाइड में हम देखने वाले हैं। लेकिन इसमें थर्ड क्वाड्रेंट कैसे दिखता है ये दिखाने के लिए हमने ये कोशिश की है ये स्लाइड में। थर्ड क्वाड्रेंट पे हमारा ऑब्जेक्ट रहता है, ऑब्जर्वर इधर से भी देख सकता है या इधर से भी देख सकता है। जिस साइड से ऑब्जर्वर देखेगा वो हमारा फ्रंट व्यू रहेगा, उसके बाजू में हमारा साइड व्यू जाता है। लेकिन टॉप व्यू सेम रहता है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जाता है। अब ये जो खड़े हैं वर्टिकल प्लेन एक है और एक एक्सिलरी वर्टिकल प्लेन है। जब इसको अनफोल्ड करेंगे, इसको हमारी जो हिंज है निकाल देंगे, तो हमारा एचपी ऊपर, वर्टिकल प्लेन नीचे और एक्सिलरी स्लाइड व्यू एक्सिलरी वर्टिकल प्लेन हमारे फ्रंट व्यू के बाजू में आएगा, वर्टिकल प्लेन के बाजू में आएगा। हमने पिछले बार भी फ्रंट व्यू में बात की, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमने बात की थी कि हमारा साइड व्यू हमेशा फ्रंट व्यू के बाजू में आता है। अब जब थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की हम बात करते हैं तो हमारा साइड व्यू फ्रंट राइट हैंड साइड व्यू राइट में आता है और लेफ्ट हैंड साइड व्यू लेफ्ट में आता है, इतना ध्यान रखना है। और जो साइड व्यू आते हैं वो हमेशा फ्रंट व्यू के बाजू में आते हैं। इसका हम एक आसान तरीका अगले स्लाइड में देखने वाले हैं। अब देखिए ये हमारे स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो बहुत आसान तरीके से समझाया गया है। हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग की जो एन डी भट्ट की किताब है, सबसे जानी मानी लेखक है एन डी भट्ट, उनके द्वारा ये इलिस्ट्रेट किया गया है आसान तरीका। अब देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट थर्ड क्वाड्रेंट में है। हाउ द व्यूज रिफ्लेक्ट ऑन प्लेन्स, प्लेन्स में व्यू कैसे दिखते हैं, रिफ्लेक्ट मतलब कैसे दिखते हैं, इसका आसान तरीका यहाँ पर बताया गया है। ये एक हमारी थर्ड क्वाड्रेंट है, मतलब ये तीसरी रूम है जहाँ ऑब्जेक्ट ये जो नीचे वाला प्रतल बताया प्लेन बताया है उसको ग्राउंड प्लेन बोलेंगे हम। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में इसको ग्राउंड प्लेन बोलते हैं, ठीक है। ये भी समझ में आ गया जिसको जीएल बोलते हैं, ग्राउंड प्लेन, ग्राउंड लाइन। तो ग्राउंड के ऊपर हमारा ये ऑब्जेक्ट रखा है थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। और ये हमारी जो आंख है, जो एरो है रेड वाला, वो हमारे ये ऑब्जेक्ट को देख रहा है। अब देख कैसे रहा है, हमने पहले बताया था पहले स्लाइड में कि हमारा ऑब्जर्वर और ये दिख रहा है जो ऑब्जेक्ट, इसके बीच में प्लेन है। ये जो मेरा अभी लेजर बताता हूँ, लेजर से ये जो प्लेन है, ये प्लेन, ये प्लेन ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट इनके बीच में है। फर्स्ट एंगल में ऐसा नहीं था। फर्स्ट एंगल में हमारा ऑब्जर्वर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को देखता था, लेकिन थर्ड एंगल में यही फर्क है कि हमारा जो ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये जो ऑब्जर्वर है बीच में ये हमारा वर्टिकल प्लेन है, ये ख्याल में रखना है। और ये वर्टिकल प्लेन
हमेशा ट्रांसपेरेंट ऐसा है, ऐसा माना जाता है। ये वर्टिकल प्लेन जो है वो ट्रांसपेरेंट है, इसलिए हमारा ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को बाहर से देख रहा है। अब फर्क क्या है फ्रंट व्यू में? फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू हमारा डायरेक्ट वर्टिकल प्लेन पे जाता था, इसमें भी वर्टिकल प्लेन पे आता है, लेकिन एक्सिलरी वर्टिकल प्लेन पे आता है। कैसे आता है? देखिए, हमारा ऑब्जर्वर ये ट्रांसपेरेंट प्लेन के जरिए ऑब्जेक्ट को देख रहा है, मतलब इसके प्रोजेक्टर रिवर्ट होके हमारे वर्टिकल प्लेन पे आ रहे हैं। रिवर्ट होके मतलब हमारा ये जो ट्रांसपेरेंट कांच जैसा वर्टिकल प्लेन है, इस पे हमारा फ्रंट व्यू आ रहा है, ना कि डायरेक्ट होते हुए ऑब्जेक्ट के प्रोजेक्टर डायरेक्ट होते हुए वर्टिकल प्लेन पे दूसरे तरफ जाएंगे। यही प्लेन पे आएंगे जो हम बीच में वर्टिकल प्लेन रखा है, इसी पे हमारा फ्रंट व्यू आता है। ठीक है। अब फ्रंट व्यू के बाद हम टॉप व्यू की बात करते हैं। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में टॉप व्यू ऊपर आता है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, बॉक्स का ऊपर का, हमारे रूम के ऊपर का छत, हमारी थर्ड क्वाड्रेंट के रूम के ऊपर का छत, मतलब हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब ये हमारे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हम ऊपर से जब ये ऑब्जेक्ट को देखेंगे, ऊपर से जब देखेंगे तो हमारा टॉप व्यू आएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन पर। ये जो दिख रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन पर टॉप व्यू है। अब फ्रंट व्यू भी दिख गया, वर्टिकल प्लेन पे फ्रंट व्यू दिख गया बाहर से, ऑब्जर्वर ने देखा था, रिवर्ट होके प्रोजेक्टर हमारे प्लेन पे आए थे तो फ्रंट व्यू बन गया था। टॉप से देखा था तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हमारा टॉप व्यू बन गया। अभी मेन बात जो चीज थी हमारी थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में, जो हमने बात की थी राइट हैंड साइड व्यू और लेफ्ट हैंड साइड व्यू की, तो हमने बात कही थी कि राइट हैंड साइड व्यू राइट में जाता है और लेफ्ट हैंड साइड व्यू लेफ्ट में जाता है। अब जब हम यहाँ से फ्रंट व्यू देख रहे हैं तो उसके बाजू में जाके हम क्या देखेंगे? इसका साइड व्यू देखेंगे। साइड व्यू दो प्रकार के हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में, एक राइट हैंड साइड व्यू है और एक लेफ्ट हैंड साइड व्यू है। अब हमने जब बात कही थी कि हमारे प्लेन्स कैसे हैं, ट्रांसपेरेंट है। अब हमारा ऑब्जर्वर इधर आता है साइड व्यू देखने के लिए। अब साइड व्यू देखने के लिए जब देखेगा हमारा ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को, तो क्या होता है कि ये है हमारा इधर से दिखने वाला लेफ्ट हैंड साइड व्यू, और ये इसके लेफ्ट हैंड साइड व्यू के पीछे में जो है वो राइट हैंड साइड व्यू है। ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू के पीछे की साइड मतलब राइट हैंड साइड व्यू है। हम अगर इस ऑब्जेक्ट को घुमा देते हैं तो हमारे लिए राइट हैंड साइड व्यू हो जाता है। तो यही हमारा फायदा है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड का, कि हमको लेफ्ट हैंड साइड व्यू भी निकालते आता है और राइट हैंड साइड व्यू भी निकालते आता है। सिर्फ एजम्पशन पावर हमारी जो है, जो विचार शक्ति है देखने की आंखों से, वो हमारी अच्छी चाहिए। इसीलिए मैंने फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के वीडियो में बताया था कि आपकी विचार शक्ति अच्छी रखिए। विचार शक्ति मतलब अच्छे अच्छे विचार नहीं, हमारी इमेजिनेशन पावर कि क्या हो सकता है, पीछे क्या हो सकता है, आगे क्या हो सकता है, बाजू में क्या हो सकता है, ऊपर क्या हो सकता है, ये विचार करने की शक्ति हमारी अच्छी डेवलप करनी चाहिए। इसीलिए हम ये जब डायरेक्ट देख रहे हैं प्लेन से लेफ्ट हैंड साइड से, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड व्यू दिख रहा है, और उसके पीछे से क्या दिख रहा है? राइट हैंड साइड व्यू दिख रहा है। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड व्यू लेफ्ट में आएगा और राइट हैंड साइड व्यू हमारे टॉप व्यू के और फ्रंट व्यू के राइट में आएगा। फ्रंट व्यू के राइट में राइट हैंड साइड व्यू, और फ्रंट व्यू के लेफ्ट में लेफ्ट हैंड साइड व्यू दिख रहा है। ये हमारे जो प्लेन है ट्रांसपेरेंट प्लेन, वहाँ से हम अगर देख रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू हमारे जो बीच में हमारा प्लेन है उसमें लेफ्ट हैंड साइड व्यू दिखेगा, और उसके अपोजिट में जो प्लेन है तो हमारा उसमें राइट हैंड साइड व्यू दिखेगा। अब हमको हमारे सिलेबस में बॉटम व्यू और बैक व्यू के बारे में कुछ नहीं है सिलेबस में, इसलिए हम ज़्यादा उस पर ध्यान न देते हुए सिर्फ समझ लेते हैं कि हमारा बैक व्यू क्या है। फ्रंट व्यू के अपोजिट में पीछे की साइड में बैक व्यू दिखेगा, और जो टॉप व्यू है टॉप व्यू के नीचे में बॉटम व्यू दिखेगा। जब हमने ग्राउंड प्लेन की बात की थी, ग्राउंड लेवल के प्लेन की बात की थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में, तो ग्राउंड पे दिखता है बॉटम व्यू। हम इधर साइड में देखने वाले हैं कि कैसे कैसे व्यू रिफ्लेक्ट होते हैं प्लेन्स पे, लेकिन ये ऑब्जेक्ट थर्ड एंगल में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसीलिए हम ये बॉटम व्यू बॉटम में देखते हैं और टॉप व्यू हॉरिजॉन्टल प्लेन पे देखते हैं। बॉटम व्यू हमारा ग्राउंड पे दिखता है, बॉटम व्यू हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राउंड में दिखता है, और टॉप व्यू हमारा ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे दिखता है। अब जब हम ये क्वाड्रेंट जो है हमारा, क्वाड्रेंट की जो प्लेन है, ये प्लेन हम जब अनफोल्ड करते हैं, खोल देते हैं, ये बॉक्स हम अनबॉक्स करते हैं,
ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट का बॉक्स है। इस बॉक्स को हम जब अनबॉक्स करते हैं, मतलब इसके हर पल्ले खोलते हैं, तो ये पल्ले खुलने के बाद कैसे कैसे व्यू दिखते हैं, ये बाजू में हमने बताया है। अब देखिए, एक्स वाई लाइन के ऊपर टॉप व्यू, मतलब ये हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये जो दिख रहा था थर्ड क्वाड्रेंट का, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऊपर, और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आया हमारा टॉप व्यू। और टॉप व्यू के नीचे हमारा फ्रंट व्यू आया। ये जो फ्रंट व्यू था टॉप व्यू के नीचे हमने अनबॉक्सिंग किया है। ये ऊपर गया पल्ला एचपी का, और नीचे आया वर्टिकल प्लेन का पल्ला, और वर्टिकल प्लेन पे हमारा दिख रहा है फ्रंट व्यू। और फ्रंट व्यू के नीचे हमारा आता है, फ्रंट व्यू के नीचे हमारा आता है बॉटम व्यू। ये वर्टिकल प्लेन पे आता है, ये ग्राउंड प्लेन बोलते हैं इसको। ये ग्राउंड में दिखता है हमको बॉटम व्यू। यह हमारे काम का नहीं है, आपको पूछा भी नहीं जाएगा, लेकिन आपकी जानकारी लेकर बताता हूँ। ये बॉटम व्यू आता है ग्राउंड पे। ये जो है हमारा ग्राउंड, बॉक्स का नीचे वाला हमारा पुट्ठा, बॉक्स के हमारे नीचे वाला जो पुट्ठा रहेगा वो बॉटम कहलाता है। जो जमीन पे रखा हुआ बॉक्स है ऐसा समझिए, तो उसमें हमारा बॉटम व्यू दिखता है। और ये जो फ्रंट व्यू है, हमने जब बात की थी साइड व्यू की, लेफ्ट हैंड साइड व्यू लेफ्ट में, राइट हैंड साइड व्यू राइट में। ये क्यों दिखता है, तो ये ट्रांसपेरेंट जो हमारा पल्ला था बॉक्स का, तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू लेफ्ट हैंड में आया था, राइट हैंड साइड व्यू राइट हैंड प्लेन में आया था। तो ये आता है हमारा जो वर्टिकल प्लेन है, वर्टिकल प्लेन का एक्सिलरी प्लेन, ये राइट हैंड साइड व्यू के लिए है, और वर्टिकल प्लेन का एक्सिलरी प्लेन ही है, लेकिन ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू आ गया। अब इसमें हमको आसान समझ में ये आता है कि टॉप व्यू टॉप में रहता है थर्ड एंगल में, और फ्रंट व्यू नीचे आता है। फ्रंट व्यू के राइट साइड में राइट व्यू आता है, राइट हैंड साइड व्यू, और फ्रंट व्यू के लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड व्यू आता है। बॉटम व्यू तो हमने देख ही लिया। अब बैक व्यू, राइट हैंड साइड व्यू के साइड में बैक व्यू दिखता है। जब ये खोलेंगे हम पल्ले बॉक्स के, तो ये राइट हैंड साइड व्यू के बाजू में खुलता है हमारा वो पल्ला, तो इसलिए बैक व्यू दिखता है। अब बैक व्यू, अब थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का महत्व इसलिए बढ़ता है कि हमको हर चीज इसमें दिखती है। टॉप व्यू भी दिखता है, फ्रंट व्यू भी दिखता है, राइट हैंड साइड व्यू भी दिखता है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू भी दिखता है, बॉटम व्यू भी दिखता है, और बैक व्यू भी दिखता है। इतने सारे व्यू दिखते हैं। मतलब एक आधा ड्राइंग या एक आधा ऑब्जेक्ट समझने के लिए थर्ड एंगल प्रोजेक्शन यही मेथड आसान है। ठीक है, ये हमारे आफ्टर अनबॉक्सिंग जिसको बोलते हैं, ये पल्ले हमारे खुलने के बाद कौन सा पल्ला कहाँ जाता है हमारे क्वाड्रेंट का, ये दिखाने के लिए हमने ये राइट साइड में थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बताया हुआ है। अब अगली स्लाइड में और आसान तरीके से देखते हैं। देखिए, अब हमने इसमें और आसान करके बताया है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट के बिल्कुल अपोजिट में ये डायगोनली अगर देखेंगे तो डायगोनली अपोजिट में थर्ड क्वाड्रेंट आता है। अब यह ऑब्जेक्ट हमने रख दिया थर्ड क्वाड्रेंट में। ये सिंपल तरीके से समझाने के लिए है। ऑब्जर्वर कहाँ है कुछ नहीं, सिर्फ समझाने के लिए है। ये येलो कलर से हमको दिख रहा है फ्रंट व्यू। राइट साइड के बीच में हमारा प्लेन आ रहा है। हमने पहले बताया था कि प्लेन आता है ऑब्जर्वर के बीच में। ये भी हमारा प्लेन ऑब्जर्वर के बीच में आया है, फ्रंट व्यू। और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जाता है टॉप व्यू। अब देखिए, ये टॉप व्यू कैसे दिखेगा, ये टी टाइप का शेप जो है हमारा टॉप व्यू दिखेगा। और ये स्लैंटिंग वाले जो है उतार वाला भाग, उतार वाला भाग ये नीले कलर से बताया है। ठीक है, ये टी शेप, ये टी शेप, और ये उतार वाला भाग नीले कलर से बताया है। और ये हमारा टॉप व्यू में दिखता है पोर्शन, ये नीले कलर से बताया है। और ये टी शेप, ये हमारा टॉप से दिखेगा। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट है, प्लेन हमारे ट्रांसपेरेंट है इसलिए दिख रहा है। ओके, और जो फ्रंट व्यू है, ये फ्रंट व्यू, ये जो लाल कलर से बताया गया है टी, उल्टा टी, ये उल्टा टी हमारा फ्रंट व्यू में दिखेगा। और ये जो स्लैंटिंग भाग है, उतार वाला भाग है, वो भी दिखेगा फ्रंट व्यू में, ये वाला जो थर्ड क्वाड्रेंट में बताया गया है। ठीक है, और इसमें हमारे राइट साइड व्यू दिख रहा है। तो राइट साइड व्यू कैसे दिखता है, तो ये राइट साइड व्यू दिखेगा। जो ग्रीन कलर का भाग है ये राइट साइड व्यू में दिखेगा। और क्या दिखेगा, ये जो ट्रायंगुलर शेप है थोड़ा सा बारीक वाला, ये जो ट्रायंगुलर शेप ये ऑब्जेक्ट में दिख रहा है इधर, तो ये हमारा एक शेप दिखेगा ऐसा।
और उसको लग के हमारा ये ट्रायंगुलर शेप दिखेगा, ये राइट साइड व्यू दिखेगा। मतलब टॉप व्यू ऐसे दिखेगा, फ्रंट व्यू सामने से दिखेगा, राइट साइड व्यू राइट से दिखेगा। तो ये थोड़ा सा आसान तरीके से कैसे देखा जाता है व्यूज को थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में, ये बताने के लिए। अभी इसके बाजू की स्लाइड जो हमारी है, जो ये डायग्राम बताई गई है, इसमें थोड़ा आसान तरीका किया है, कंफ्यूजन आपका दूर हो, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल के बीच में का कंफ्यूजन दो है वो थोड़ा दूर हो, इसलिए हमने ये स्लाइड अटैच की है। अब ये ऊपर का जो डायग्राम है ये फर्स्ट एंगल का है और नीचे का डायग्राम जो है ये थर्ड एंगल का है। पहले समझ लेते हैं फर्स्ट एंगल में, कंफ्यूज ना हो इसलिए। फर्स्ट एंगल में हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, पहले रूम में था। और हमारा ये ऑब्जर्वर जो आंख दिखाई दी है, ये ऑब्जर्वर खड़ा था। ऑब्जर्वर, उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में हमारा ये प्लेन था, वर्टिकल प्लेन। ओके, फर्स्ट एंगल का आपने अगर वीडियो अच्छे से देखा होगा तो ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर के बाद में हमारा ऑब्जेक्ट था और ऑब्जेक्ट के बाद में प्लेन था। और जब हमारा ऑब्जर्वर या ऑब्जेक्ट को देखता था तो उसकी जो देखने की किरणें हैं, रेज है, जिसको हम प्रोजेक्टर बोलते हैं हमारी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में, तो वो प्रोजेक्टर जो है वो वर्टिकल प्लेन पे प्रतिबिंबित होते थे। हमारे वर्टिकल प्लेन पे हमारे प्रोजेक्टर प्रतिबिंबित होते थे। मतलब ऑब्जेक्टर बाहर, बीच में ऑब्जेक्ट, और हमारे प्रोजेक्टर वर्टिकल प्लेन पे प्रतिबिंबित होते थे। ठीक है, यह देखा था। उसके बिल्कुल विपरीत हमारे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में होता है, जो नीचे के डायग्राम में। ऑब्जर्वर वही जगह पे खड़ा है। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट थर्ड क्वाड्रेंट में जो यहाँ दिखाई देता है, लेफ्ट साइड में देखिए, ये बिल्कुल 3 डायमेंशनल व्यू जो दिखाई दे रहा है, ये कलर वाला, ये जो बता रहा हूँ मैं, इधर देखिए, ये थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा ऑब्जेक्ट है, ये बीच में हमारा प्लेन है। तो यहीं पे हमने बीच में प्लेन बताया है, ये बीच में प्लेन है, उसके पीछे हमारा ऑब्जेक्ट है, जो इधर दिख रहा है उसके पीछे हमारा ऑब्जेक्ट है। मेरे बीच में प्लेन आता है, थर्ड एंगल में बीच में प्लेन आता है, उसके पीछे ऑब्जेक्ट रहता है। फर्स्ट एंगल में क्या था, ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट, प्लेन। थर्ड एंगल में क्या है, ऑब्जर्वर, प्लेन और ऑब्जेक्ट। अब हमारा जब ऑब्जर्वर या हमारे ऑब्जेक्ट को देखेगा तो बीच में ट्रांसपेरेंट प्लेन है, कांच का बना हुआ है, ऐसा सोचिए। तो हमारा जो किरणें हैं देखने की, यह ऑब्जेक्ट की तरफ जाएगी और उसकी प्रतिमा जो है हमारे प्लेन पे आएगी। उसकी प्रतिमा प्रतिबिंबित कहाँ हो रही है, प्लेन पे हो रही है। ये समझने का तरीका है, ये कैसे आएंगे, उल्टे कैसे आएंगे वगैरह ज़्यादा सोचने का, यहाँ ज़्यादा सोचने के लिए नहीं है। हम सिर्फ देखेंगे कि हमारे उसकी प्रतिमा जो है ये प्रतिबिंबित हमारे प्लेन पे हो रही है, क्योंकि हमको ड्राइंग शीट पे उसको उतारना है, इसीलिए हमको उसको प्लेन पे लाना है, हमारे ऑब्जेक्ट की किरणों को प्लेन पे लाना है। ऐसा समझिए कि रिवर्ट आ रही है, ये हमारी किरणें ऑब्जेक्ट पे गिर रही है और ऑब्जेक्ट पे गिरने के बाद रिवर्ट होके प्लेन पे आ रही है, जो ये वर्टिकल प्लेन है। ओके, ये प्लेन पे आ रही है। तो यही तरीका है, ये ट्रांसपेरेंट प्लेन है ऐसा समझिए। और हमारे प्रोजेक्टर को जो है, ये प्रोजेक्टर हमारे प्लेन से गुजरते हुए ऑब्जेक्ट पे गिर रही है और ऑब्जेक्ट पे रिवर्स होके रिफ्लेक्ट होके हमारे कहाँ रिफ्लेक्ट हो रहे, प्लेन पे रिफ्लेक्ट हो रहे, इसलिए हमको ये हमारे ऑब्जेक्ट की प्रतिमा प्लेन पे दिख रही है। ठीक है, यही फर्क है थर्ड एंगल और फर्स्ट एंगल में। फर्स्ट एंगल में हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे से जाते थे, गुजरते थे प्रोजेक्टर, सीधे प्लेन पे जाते थे। थर्ड एंगल में हमारा जो ऑब्जर्वर था खड़ा होकर देखता था, प्लेन से होके हुए या ट्रांसपेरेंट प्लेन से होके हुए हमारे प्रोजेक्टर जाते थे ऑब्जेक्ट पर, और ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होते हुए और प्लेन पे आते हैं। यही फर्क है, हमारे प्लेन पर बीच में प्लेन रहता है, ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में प्लेन होता है, यह ध्यान में रखना है। और यह अच्छे से आपको याद कर लेना चाहिए, फर्स्ट एंगल का कंसेप्ट क्या है और थर्ड एंगल का कंसेप्ट क्या है। ये कंसेप्ट क्लियर होने के लिए मैंने ये बाजू में स्लाइड पेस्ट की है, ये अच्छे से ध्यान से देख लेना है और बिल्कुल सिंपल है समझने का तरीका। फर्स्ट एंगल में ऑब्जर्वर बाहर, बीच में ऑब्जेक्ट, प्लेन पे गए प्रोजेक्टर, ओके, डायरेक्ट प्लेन पे गए। थर्ड एंगल का कंसेप्ट क्या है, ऑब्जर्वर वहीं पे खड़ा है, बीच में ट्रांसपेरेंट प्लेन है, उसके पीछे में, प्लेन के पीछे में हमारा ऑब्जेक्ट है, उससे रिवर्ट होके हमारे प्रोजेक्टर जो है प्लेन पे आते हैं। ये कंसेप्ट है थर्ड एंगल का, और बाद में इसको और आसान तरीके से समझाने के लिए अगले स्लाइड पे जाएंगे। देखिए,
ये अनबॉक्सिंग किए हुए हैं। अनबॉक्सिंग मतलब हमारे थर्ड क्वाड्रेंट का ये बॉक्स था, तीसरी रूम थी हमारी इस घर की, मकान की, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट था। या ऑब्जर्वर इधर से भी देख सकता है, इधर से भी देख सकता है। जिस तरह से देखेगा, जिस साइड से देखेगा वो फ्रंट व्यू होगा, और जिस साइड से जो दिख रहा है उसके बाजू में जाकर अगर देखता है तो उसको साइड व्यू बोलते हैं हम। अब इसके हर पल्ले हम अलग करते हैं। ये हमारी जो रूम है इसकी हर दीवार अलग अलग करते हैं, या फिर हर हमारा बॉक्स समझो, ये हर बॉक्स के पल्ले हम अलग अलग करते हैं। पल्ले अलग अलग करने से पहले हम ये बॉक्स को समझ लेते हैं। ये हमारा ऊपर जो मेरा लेजर पॉइंटर जा रहा है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। इधर से जब देखता हूँ या इधर से देखता हूँ तो ये वर्टिकल प्लेन है। दो वर्टिकल प्लेन है हमारे यहाँ। ये में अगर इसको फ्रंट से यहाँ देखेंगे तो ये मेन वर्टिकल प्लेन हो जाएगा, और उसके बाजू का एक्सिलरी वर्टिकल प्लेन हो जाएगा। अगर मैं इधर से देखता हूँ तो मेन वर्टिकल प्लेन मेरा ये हो जाएगा, उसका एक्सिलरी वर्टिकल प्लेन ये हो जाएगा, और ये बैक साइड का वर्टिकल प्लेन हो जाएगा। क्योंकि हमको तीन व्यू देखते हैं, फ्रंट व्यू, वर्टिकल प्लेन, जो आड़ा वर्टिकल प्लेन है, हमको यहाँ तीन व्यू दिखते हैं, फ्रंट व्यू, लेफ्ट हैंड साइड व्यू और राइट हैंड साइड व्यू। तो जैसे जैसे हम देखेंगे, और ये बॉटम में दिखता है बॉटम व्यू, हमारा जो बॉक्स का या ये रूम का निचला भाग है, जो ग्राउंड फ्लोर बोलेंगे हम इसको, तो यहाँ दिखेगा हमको बॉटम व्यू। ठीक है। फ्रंट व्यू के पीछे में दिखेगा बैक साइड व्यू, पीछे के पल्ले पे। अब ये हमारा बॉक्स, हम इसके पल्ले, हर पल्ला हम खोलते हैं, इसको अलग अलग करते हैं। ये राइट साइड व्यू में मैंने खोलते हुए बताई है। ये जो हमारा जो खुला हुआ क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, ये खुलने के बाद ऐसा दिखता है। अब हमारा ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है जिसमें ये टॉप व्यू बताया गया है। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, ऊपर वाला पल्ला बॉक्स का हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलिए इसको। सामने वाला पल्ला बॉक्स का इसको वर्टिकल प्लेन बोलिए, जिसमें हम फ्रंट व्यू देख रहे हैं। ये सामने वाला पल्ला वर्टिकल प्लेन जिसमें फ्रंट व्यू देख रहे हैं। ये साइड वाला पल्ला बॉक्स का, ये यहाँ खुल गया, राइट साइड का पल्ला जिसको राइट हैंड साइड व्यू बोलेंगे, लेफ्ट साइड का पल्ला जिसको लेफ्ट हैंड साइड व्यू बोलेंगे, और ये हमारा ग्राउंड फ्लोर का ग्राउंड पल्ला, बॉक्स का या रूम का बोलो, ग्राउंड फ्लोर। तो इसमें हमारा बॉटम व्यू दिखता है। ये फ्रंट के नीचे हमारा बॉटम व्यू दिखता है, हमने ऊपर के स्लाइड में देखा था। और बैक साइड व्यू हमारे फ्रंट साइड व्यू के पीछे में का पल्ला है, ये हमने ऐसे खोल दिया। ये हमारा लेजर पॉइंटर ऐसा आ रहा है, ये फ्रंट व्यू के पीछे में, ये बॉक्स का फ्रंट व्यू का पल्ला है, इसके पीछे में बैक साइड का। तो फ्रंट के हमारे पीछे में क्या आता है, बैक साइड व्यू आता है। ये हमारा बैक साइड व्यू है। मैंने लिखा नहीं है, इसीलिए लिखा नहीं है कि हमको ये पूछते नहीं है, आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये बैक साइड व्यू है और ये बॉटम व्यू है। याद रखने की ये दो ही बातें हैं। ये हमारी समझो खोलने की हमारी ये एक्स वाई लाइन हो गई, हमारे प्लेन्स की ये एक्स वाई लाइन हो गई। एक्स वाई लाइन के ऊपर टॉप व्यू, टॉप व्यू के नीचे फ्रंट व्यू, राइट का राइट साइड व्यू और लेफ्ट का लेफ्ट साइड व्यू। ये आपको आसान तरीका जाने के लिए, समझने के लिए मैंने ये बॉक्स के जैसा बनाया है और खोलते हुए बताया है कि कौन सा प्लेन कैसे खुलता है। हॉरिजॉन्टल प्लेन ऊपर में खुलता है, उसके नीचे फ्रंट वर्टिकल प्लेन खुलता है, राइट साइड व्यू का प्लेन राइट साइड में खुलता है, लेफ्ट साइड व्यू का प्लेन लेफ्ट साइड में खुलता है, टॉप के नीचे बॉटम व्यू, और फ्रंट के अपोजिट ये हमारा बैक साइड व्यू दिखता है। फ्रंट के अपोजिट ये अगर हमारा ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है तो उसके पीछे, फ्रंट के पीछे क्या रहेगा, बैक साइड व्यू रहेगा। तो ये बैक साइड का पल्ला ऐसे खुलता है। अब आपको ये आसान तरीके से समझ में आ गया होगा कि ये थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है और हर व्यू कौन से प्लेन पे प्रोजेक्ट होता है। ठीक है, अगले स्लाइड में और अच्छे तरीके से देखते हैं। भी देखिए, ये सब देखने के बाद आखिरी बात आती है कि हम शीट पे कैसे उतारें। ये सब तो देख लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट देख लिया, थर्ड क्वाड्रेंट देख लिया, पहली रूम बोलते थे, थर्ड रूम बोलते थे, उसका ऊपर का कवर यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलते थे, खड़ा वाला कवर वो बॉक्स का या रूम का, खड़ी वाली दीवार को हम वर्टिकल प्लेन बोलते थे, खड़ी वाली दीवार के बाजू की दीवार को एक्सिलरी वर्टिकल प्लेन बोलते थे। ठीक है, ये सब हो गया। अभी हम शीट पे आते हैं, वर्किंग ऑन ड्राइंग शीट फॉर थर्ड एंगल मेथड। एक्चुअल कैसे हम ड्राइंग शीट पे समझा जाए, ये कैसे कैसे व्यू कहाँ कहाँ आएंगे, इसीलिए मैंने ये स्लाइड बनाई है। देखिए, ज़्यादा सोचना नहीं है, सीधा सीधा काम शुरू करते वक्त एक्स वाई लाइन को पहले निकाल लीजिए।
अब एक्स वाई लाइन निकालते वक्त एक ध्यान में रखना है कि उसकी ऊंचाई कितनी है, ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, उसके हिसाब से आप अपने शीट पे ये एक्स वाई लाइन फिक्स कीजिए। ये रेड में बताया मैंने एक्स वाई लाइन, ठीक है, रेड कलर में मैंने एक्स वाई लाइन बता दीजिए। बहुत आसान तरीका है। कुछ कुछ लड़के क्या करते हैं, शीट में घबराते हैं कि एक्स वाई लाइन कहाँ निकालना है। कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, वो हमारे ऑब्जेक्ट की हाइट देख लीजिए। हाइट के नीचे का पोर्शन फ्रंट व्यू में आता है, हाइट का पोर्शन, तो इसलिए वो हाइट छोड़ के और 10 mm छोड़ के हमारी एक्स वाई लाइन आती है। पहले एक्स वाई लाइन से शुरू कीजिए, अपने आप आपके मन में का जो डर है वो अपने आप निकलते निकलते जाएगा। एक्स वाई लाइन तो निकालिए, कम से कम एक्स वाई लाइन से शुरू कीजिए, धीरे धीरे आपका डर कम कम होते कैसे जाएगा मैं आपको ये स्लाइड में बताता हूँ। एक्स वाई लाइन निकाल ली है हमने। दूसरा डर निकालने का तरीका, 10 mm ऊपर एक लाइन मार दीजिए एकदम फेंट, जिसके हमारा टॉप व्यू बनने वाला है, और एक्स वाई लाइन के नीचे 10 mm की एक लाइन मार के छोड़ दीजिए वहाँ जहाँ हमारा फ्रंट व्यू बनने वाला है। ठीक है, इतना तो कर सकते हैं हम लोग। 10 mm ऊपर से एक लाइन एक्स वाई लाइन के, 10 mm नीचे से एक वाई लाइन। अपने आप आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा कि मेरे को कुछ तो भी आ रहा है, मुझे अभी धीरे धीरे समझ में आ रहा है। अब ये एक्स वाई लाइन के ऊपर हमने 10 mm की जो लाइन मारी थी, तो टॉप व्यू के डायमेंशन देख लीजिए। अब टॉप व्यू के बारे में बात करते हैं, क्योंकि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में टॉप व्यू ऊपर रहता है, तो हमको ये फिक्स हो गया है कि टॉप व्यू हमारे एक्स वाई लाइन के ऊपर आ रहा है। अब वो एच पी पे आ रहा है, वीपी पे आ रहा है, वो बाद में समझेंगे। आसान तरीका कैसा करना है इसके लिए मैं बता रहा हूँ। अब टॉप व्यू के बारे में सोचते हैं। ऑब्जेक्ट को देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट को देखिए, टॉप व्यू में कौन से मेन डायमेंशन दिखते हैं। टॉप व्यू में देखेंगे आपको एक तो उसकी लेंथ या विड्थ दिखेंगी, हाइट नहीं दिखेंगी। हाइट तो आपको फ्रंट व्यू में दिखेगी। मतलब टॉप व्यू में क्या दिखना है हमको, उसकी लेंथ और विड्थ देखना है। और लेंथ और विड्थ ये हमारे ऊपर के पोर्शन में सेट करना है। एक तो ये लेंथ हो सकती है, ये लेंथ हो सकती है, ये विड्थ हो सकती है, ये हमको सेट करना है। तो एक बॉक्स आपका एक बनेगा कि लेंथ और विड्थ का एक बॉक्स बनेगा टॉप व्यू में। ध्यान दीजिए, आपके लेंथ का और विड्थ का मेन बॉक्स बनाया है मैंने ये। बाकी अंदर क्या है वो बाद में देखेंगे, जब ऑब्जेक्ट देखना है तब देखेंगे। सिर्फ आपको टॉप व्यू में क्या देखना है, लेंथ और विड्थ। ये आपको याद रखनी है कि लेंथ और विड्थ हमारी टॉप व्यू में आती है। तो उतना एक बॉक्स बना दीजिए पहले, लेंथ का और विड्थ का। एक परेशानी दूर हो गई। अब आपके समझ में आया कि हमारा एक तो बॉक्स बन गया टॉप व्यू का, उसमें लेंथ भी आ गई, विड्थ भी आ गई। अब अंदर के क्या क्या पोर्शन है वो अपने टॉप व्यू से क्या क्या दिखने वाले, वो डिटेल में जाने के बाद दिखने ही वाले हैं। इसीलिए आपका थोड़ा डर यहाँ कम हो गया। अब थोड़ा डर और कम करते हैं, कैसा? तो देखिए, ये हमारे टॉप व्यू का मेन बॉक्स बन गया। तो उस बॉक्स की प्रोजेक्टर नीचे उतारते हैं। वो तो सिंपल है, दो सेट स्क्वायर का कमाल है प्रोजेक्टर नीचे लाना। कहीं पर लेके जाना, लेफ्ट में लेके जाना, साइड में लेके जाना। जिसको सेट स्क्वायर हैंडल करना आता है या नहीं भी आता हो तो थोड़ी प्रैक्टिस व्हाइट पेपर पे कर लेना कि पैरेलल लाइंस कैसे खींचना है, वर्टिकल लाइंस कैसे लाना है, परपेंडिकुलर। तो ये टॉप व्यू की परपेंडिकुलर लाइन हम नीचे खींच लेते हैं, जिसको हम प्रोजेक्टर बोलते हैं। ये नीले रंग के प्रोजेक्टर है, ये खींच लेते हैं। अब ये हमारी 10 mm की लाइन तो यहाँ खींची हुई थी, उसके नीचे हमको फ्रंट व्यू के बारे में बात करनी है। अब फ्रंट व्यू में क्या क्या दिखता है हमको, फ्रंट व्यू कहाँ से देखते हैं वो पहले सोच लेना चाहिए। फ्रंट व्यू के लिए हमारे को विड्थ भी दिखती है कभी कभी, या लेंथ भी दिखती है। हम फ्रंट व्यू कहाँ से देखते हैं वो इमेजिन करिए। अब हमको ये दो लाइन तो मिल गई टॉप व्यू से, एक लेंथ की मिल गई। अब विड्थ ऊपर थी टॉप व्यू की, मतलब फ्रंट व्यू में हाइट देखना है। ये ध्यान में रखना है, फ्रंट व्यू में क्या देखना है, लेंथ या विड्थ और हाइट देखना है। और ये हाइट मिल गई हमको, ये बॉक्स बन गया। ये लेंथ का, लेंथ तो टॉप व्यू से नीचे आई थी भाई, तो हमको मिलेंगे यहाँ हाइट। ये हाइट और लेंथ का हमारा एक बॉक्स हो गया। ये मतलब हमारे फ्रंट व्यू का एक बॉक्स बन गया। अब अंदर क्या क्या है फ्रंट व्यू के वो बाद में देखेंगे। सेट कैसे करना है ड्राइंग शीट, और हमारा डर कैसे भगाना है थर्ड व्यू का, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का, इसके लिए आसान तरीका है। एक हमारा बॉक्स बन गया टॉप व्यू का जिसमें लेंथ और विड्थ थी, उसके प्रोजेक्टर हम नीचे ले आए, उसमें हमको ये लेंथ मिल गई, और हाइट देख के हमने हाइट मार्क कर ली। लेंथ और हाइट का बॉक्स हो गया हमारा फ्रंट व्यू का। अब डर निकल गया आधा, हमारे दो बॉक्स बन गए, टॉप व्यू का बॉक्स बन गया, फ्रंट व्यू का बॉक्स बन गया। अभी तीसरी इसमें क्या है प्रोसेस,
इसके प्रोजेक्टर हमको आजू बाजू ले जाना है, प्रोजेक्टर हमको आजू बाजू ले जाना है। ये भी कमाल किसका है, आपके टी स्क्वायर या आपके सेट स्क्वायर का। सेट स्क्वायर से बिंदास आप इसके प्रोजेक्टर लेफ्ट साइड और राइट साइड में ले जाइए। हर पॉइंट से इसके प्रोजेक्टर राइट साइड के राइट में ले जाइए और लेफ्ट साइड के लेफ्ट में ले जाइए टॉप व्यू के। और ये वर्टिकल एक लाइन खींच दीजिए 10 mm बाहर 10 mm इधर। हमारा जो बॉक्स बनेंगे, मैंने इधर ज़्यादा बताई है, आप कितना भी बता सकते हो आपकी शीट के अनुसार। 10 mm जैसे हमने नीचे ऊपर छोड़ दिए XY के बाजू में, वैसे ही टॉप व्यू के राइट में 10 mm छोड़िए, लेफ्ट में 10 mm छोड़िए और वर्टिकल लाइन खींच दीजिए, वर्टिकल लाइन खींच दीजिए। अब हमारी वर्टिकल लाइन या हमारी XY लाइन को जहाँ छेदती है वो हमारा पॉइंट बनता है इंक्लाइंड लाइन लेने का, 45 डिग्री की लाइन लेने का, ये 45 डिग्री। और हमेशा याद रखना है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जब भी हम निकालेंगे व्यूज, तो हमारे साइड व्यू फ्रंट व्यू के बाजू में आते हैं। पिछले स्लाइड में भी वीडियो में भी मैंने बताया था कि आपके साइड व्यू बेझिझक आपके फ्रंट व्यू के आजू बाजू आने वाले हैं। जब थर्ड एंगल की बात करते हैं तो फ्रंट व्यू के राइट में राइट साइड व्यू और लेफ्ट में लेफ्ट साइड व्यू आते हैं, ये हमने पहले ही बताया था और अभी भी बता रहा हूँ, तो इसमें और डर कम हो गया। अब हमको क्या करना है कि ये जो वर्टिकल लाइन 10 mm हमने बाजू में निकाली थी टॉप व्यू के, और इधर भी 10 mm छोड़ के निकाली थी, वहां से XY लाइन जहाँ छेदती है हमको वो पॉइंट लेके हम 45 डिग्री की लाइन इधर से भी निकालेंगे और लेफ्ट साइड से भी निकालेंगे। क्यों, तो कभी राइट साइड पूछेगा तो कभी लेफ्ट साइड पूछेगा, या फिर कभी दोनों साइड व्यू पूछेंगे, राइट साइड व्यू भी निकालो और लेफ्ट साइड व्यू, दोनों प्रैक्टिस कर लो, मतलब दिमाग में फिट हो जाएगा। अब ये 45 डिग्री की लाइन निकाल लिए हैं हमने। टॉप व्यू के प्रोजेक्टर हम 45 डिग्री की लाइन पे लेके गए, जहां हमारा ये बाइसेक्ट हो रहा है, यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है पॉइंट, 2 पॉइंट मिल गए हमको टॉप व्यू के। अब लेफ्ट साइड के लिए, लेफ्ट साइड व्यू के लिए वैसे ही प्रोसेस, लेफ्ट में ले जाना है हमारे प्रोजेक्टर्स को, जहाँ 45 डिग्री को लाइन को ये इंटरसेक्ट होंगे, वो एक पॉइंट मिलेगा, ये एक पॉइंट मिल गया, ये राइट साइड व्यू में एक पॉइंट मिल गया, ये एक पॉइंट मिल गया। उसको नीचे उतारना है, वर्टिकली नीचे उतारना है वो प्रोजेक्टर्स को, जहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हमारे 45 डिग्री वाली लाइन को, हमको क्या करना है, प्रोजेक्टर नीचे उतार लेना है। वैसे ही लेफ्ट साइड में भी नीचे उतार लेना है। अब तीसरी बात क्या रह गई, फ्रंट व्यू के प्रोजेक्टर हमको राइट में ले जाना है और लेफ्ट में भी ले जाना है। कौन सा व्यू पूछेगा वो अभी से तय नहीं है, इसलिए दोनों की प्रैक्टिस करना है। फ्रंट व्यू के हमारे प्रोजेक्टर जो है, जितनी भी उसमें छोटी छोटी बातें होंगी, वो छोटी छोटी प्रोजेक्टर्स हम राइट साइड में भी लेके जाएंगे और लेफ्ट साइड में भी लेके जाएंगे। अब क्या हो रहा है, ये टॉप व्यू से आए हुए प्रोजेक्टर हमारे फ्रंट व्यू से आए हुए प्रोजेक्टर को कहीं ना कहीं हम ये छेदते हैं। तो एक पॉइंट ये मिल गया, 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 4 पॉइंट मिल गए। मतलब अगर राइट साइड की बात करते हैं तो हमारा राइट साइड का भी हमारे को ये स्क्वायर या हमारा चौकोन मिल गया। ये फाइनल बॉक्स हमको, ये बॉक्स किसका मिल गया, राइट साइड का मिल गया। वैसे ही सेम बॉक्स हमको मिल गया लेफ्ट साइड का, यानी मैक्सिमम डायमेंशन हमारे निकाल के हो गए, हमारे 4 बॉक्स रेडी हो गए। अभी कोई घबराने की बात नहीं है, हमारे मेन 4 बॉक्स हो गए, अभी अंदर का काम बाकी करना है हमको। टॉप व्यू में क्या दिखता है, बारीक 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 अपनी सोच बढ़ाइए, टॉप व्यू में क्या दिखता है तो टॉप व्यू में उतारिए, फ्रंट व्यू में क्या दिखता है तो फ्रंट व्यू में उतारिए, राइट साइड से क्या दिखता है तो वो राइट साइड के बॉक्स में उतारिए, और लेफ्ट साइड से क्या दिखता है ऑब्जेक्ट का तो लेफ्ट साइड के बॉक्स में उतारिए। इतना आसान हो जाता है जब हम 4 बॉक्स मेन डायमेंशन के बना लेते हैं, पहले ही बना के रखते हैं। अगर कोई हमारा लड़का बहुत ही वीक है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत कंफ्यूज हो गया है, इतना भी आप ये काम कर लेंगे ड्राइंग शीट पे तो भी आपको कम से कम 8-10 मार्क हमारा इवेल्युएटर हो जो चेक करने वाला है वो दे देगा। सिर्फ लिखना है टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, राइट साइड व्यू, राइट, यानी निकालना इतना ही, छोड़ना नहीं है, कोशिश करो पूरा निकालने की। लेकिन वक्त के कारण या कोई अलग कारण होते हैं, कोई कोई लड़कों के कि बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं, पसीना निकल जाता है, तो कम से कम ये तो निकाल सकते हो आप, ये लेआउट तो निकाल सकते हो, ये लेआउट भी निकाल लीजिए, आपको 8-10 मार्क वो हमारा जो चेकर है वो आपको दे देगा। कम से कम बाकी के मार्क कवर करके आप पासिंग तक तो भी पहुंच सकते हो। लेकिन ऐसा मत करिए, पासिंग नहीं करना है हमको, अच्छे मार्क कमाना है, क्योंकि ये ड्राइंग शीट भी निकालना है।
तो ड्राइंग शीट का ये पहला लेआउट कैसे निकालना थर्ड एंगल का, ये आसान तरीका मैंने बताया। और एक बार इसको हल्के से रिपीट करते हैं। कुछ नहीं करना है, एक्स वाई लाइन निकाल लेना है पहले। टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू की मेन डायमेंशन, लेंथ और विड्थ देख लेना है। और हमारे एक्स वाई लाइन के ऊपर एक 10 mm की लकीर खींच देना है। नीचे भी एक्स वाई लाइन के नीचे 10 mm की एक लाइन खींच देना है। अभी हमारी हो गई मार्जिन, हो गई। ऊपर में जाना है और नीचे में जाना है। ये 10 mm के ऊपर हमारा टॉप व्यू के लेंथ और विड्थ का बॉक्स बनेगा। ये पहला बॉक्स हो गया टॉप व्यू का। बाद में वो टॉप व्यू के प्रोजेक्टर नीचे खींच देना है। नीचे खींचने के बाद हमारा फ्रंट व्यू में क्या दिखता है, एक तो कहाँ से दिखना है वो देख लीजिए। फ्रंट व्यू का एरो कहाँ से, एक तो लेंथ दिखेंगी या विड्थ दिखेगा और हाइट दिखेंगी। वो एक बॉक्स बन गया, लेंथ या विड्थ और हाइट का एक बॉक्स बन गया। दो बॉक्स बन गए, टॉप व्यू का एक बॉक्स बन गया, फ्रंट व्यू का एक बॉक्स बन गया। अब प्रोजेक्टर ले जाना है हमको वर्टिकल लाइंस पे और 45 डिग्री के लाइंस तक। ये प्रोजेक्टर सीधे सीधे टॉप व्यू के ले जाइए, जहाँ 45 डिग्री की लाइन निकाली हुई है पहले से, उसको छेदने तक, ये पॉइंट मिलने तक आप टॉप व्यू के प्रोजेक्टर ले जाइए। और वही प्रोजेक्टर को वर्टिकली खड़े वाले प्रोजेक्टर नीचे उतार लीजिए, अब छोड़ दीजिए। बाद में फ्रंट व्यू के प्रोजेक्टर उसी दिशा में, उसी राइट साइड में ले जाइए। पूरे फ्रंट व्यू के प्रोजेक्टर ले गए, वो हमारे छेद के हमारा ये बॉक्स बन गया राइट साइड व्यू का। ठीक है, टॉप व्यू का बॉक्स बन गया, फ्रंट व्यू का बॉक्स बन गया, राइट साइड व्यू का बॉक्स बन गया, और आसान होते जा रहा है। अब अगर लेफ्ट साइड व्यू पूछ रहा है क्वेश्चन पेपर में, तो लेफ्ट साइड में ले जाइए फ्रंट व्यू के प्रोजेक्टर, और वही जो हमने यहाँ किया था राइट साइड में, वही प्रोसेस लेफ्ट साइड में कीजिए। 45 डिग्री वाली लाइन लीजिए, टॉप व्यू के प्रोजेक्टर 45 वाले लाइन तक ले जाइए। ये हमारे इंटरसेक्ट हो गए, वही पॉइंट नीचे उतारिए प्रोजेक्टर्स, और फ्रंट व्यू से लेफ्ट साइड में ले जाइए प्रोजेक्टर्स। अब जहाँ छेदते हैं वो हमारा बॉक्स हो गया लेफ्ट साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला भी बॉक्स बन गया। बाकी इसका डिटेलिंग आप थोड़ा दिमाग को जोर दे के आपको इसका डिटेलिंग बनाना है। टॉप व्यू में एक्चुअल क्या दिख रहा है, फ्रंट व्यू में क्या दिख रहा है, राइट साइड में क्या दिख रहा है, और लेफ्ट साइड में क्या दिख रहा है। ये अगर आपने डिटेलिंग आप निकाल ले तो आपको मैक्सिमम मार्क मिलने की गारंटी हो जाती है। और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन निकालते वक्त ये हॉरिजॉन्टल प्लेन बताइए, ऊपर लिख दिए जी एचपी, और नीचे लिख दीजिए वर्टिकल प्लेन, ये एक्सिलरी वर्टिकल प्लेन लेफ्ट राइट साइड वाला, और एक्सिलरी वर्टिकल प्लेन लेफ्ट साइड वाला। बस इतना भी कर देते हो तो आपको आगे में आने वाली जो तकलीफ है वो बहुत कम हो जाती है, बहुत सिंपल हो जाता है ड्राइंग थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का। एक ये डायग्राम याद रख लीजिए। ठीक है, अगले स्लाइड में और आसान करते हैं इसको। अब देखिए इधर, ये मैंने जानबूझ के कंपेयर किया है। बहुत से लड़के सिंबल में कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि हमारी पूरी शीट पे ड्राइंग तो निकल जाती है, जब फर्स्ट एंगल हो या थर्ड एंगल हो पूरे व्यूज निकाल के हो जाते हैं। लेकिन जब सिंबल की जब बात आती है तो सिंबल में बहुत कंफ्यूज होते हैं। और आपने पूरी ड्राइंग पूरी तरीके से ठीक निकाल भी ली हो, वो करेक्ट भी हो, लेकिन आपने अगर आपका सिंबल गलत निकाल दिया तो आपका इम्प्रेशन भी कम होता है, और यह लड़के को यह ड्राइंग के बारे में कंसेप्ट क्लियर नहीं है ऐसा माना जाता है, और आपके मार्क्स कटते हैं थोड़े से सिंबल के लिए। लेकिन एक सिंबल आपको कम से कम 5 मार्क की कमाई करके देता है। इसीलिए सिंबल कैसे समझेंगे, सिंबल निकालने का तरीका कैसा है, कैसे बने हैं हमारे सिंबल फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल के, इसकी भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं ये स्लाइड में। कैसे, तो ये 4 क्वाड्रेंट बताए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट एंगल के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमारा सिंबल कैसे बनता है, तो हमारा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट रहता है, बाहर से हमारा ऑब्जर्वर देखता है। अब ये सिंबल कैसे बने, तो एक कोन था, कोन को एक उसकी टोपी उड़ा दी है हमने, तो बन गया फ्रस्टम। ये बनते बोलते हैं इसको, कोन की टोपी अगर उड़ा देते काट देते हम तो उसको बोलता है फ्रस्टम। तो फ्रस्टम के व्यू रहते हैं सिंबल के लिए, माना जाता है कि फ्रस्टम के व्यू सिंबल के लिए आसान होते हैं, इसलिए फ्रस्टम के व्यू, कोन को टोपी उड़ा दिए तो फ्रस्टम बन गया। यह आड़ा हुआ, आड़ा फ्रस्टम हमने ले किया है, रखा है फर्स्ट एंगल में। तो ऑब्जर्वर यहाँ से दिख रहा है, तो वर्टिकल प्लेन पे उसका फ्रंट व्यू दिखेगा, और वर्टिकल प्लेन पे फ्रंट व्यू दिखेगा।
और उसका साइड व्यू बाजू में आके अगर देखते हैं हम ये एरो से, तो हमारा साइड व्यू दिखेगा एक्सिलरी वर्टिकल प्लेन पे, वो दिखेंगे सर्कल। एक्सिलरी वर्टिकल प्लेन पे अगर साइड से देखते हैं तो वो डार्क दो सर्कल दिखेंगे, एक छोटा वाला सर्कल डार्क दिखता है और उसके पीछे में बड़ा वाला सर्कल दिखता है, ये पूरा दिखता है। इसीलिए साइड व्यू में क्या दिखेगा, एक छोटा वाला सर्कल डार्क और बड़ा वाला सर्कल डार्क। और फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा, यहाँ से अगर फ्रंट व्यू ऑब्जर्वर देखता है तो एक छोटी वाली लाइन, बड़ी वाली लाइन और ये दो जोड़ दिए, इसका बन गया हमारा ये क्या बन गया, सिंबल, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल। बहुत आसान था, मैंने फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के वीडियो में भी बताया था। ये हमारा फ्रस्टम निकाल लीजिए, लेफ्ट साइड में फ्रस्टम निकाल लीजिए, उसके राइट साइड में दो डार्क इसके सर्कल निकाल लीजिए। फ्रंट व्यू ये फ्रस्टम हो गया और लेफ्ट हैंड साइड व्यू हमारे दो सर्कल हो गए। ये हो गया हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल। और यही तरीका है समझने का कि फर्स्ट एंगल में ऑब्जेक्ट कैसे रखते हैं और थर्ड एंगल में कैसे रखते हैं। अब थर्ड एंगल के सिंबल के बारे में बात करते हैं। ये फर्स्ट एंगल था, इसके अपोजिट में डायगोनली थर्ड एंगल थर्ड क्वाड्रंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रंट है। अब थर्ड क्वाड्रंट में वही हमारा फ्रस्टम, कोन को काट के, कोन की ऊपर की टोपी काट के जिसको बोलते हैं फ्रस्टम, वो फ्रस्टम है। हमारा ऑब्जर्वर बाहर खड़ा है, हमने अभी अभी बात की थी कि ऑब्जर्वर के और ऑब्जेक्ट के बीच में प्लेन होता है। ये मेरा लेजर पॉइंटर जैसे जा रहा है वो हमारा प्लेन है, बीच में वर्टिकल प्लेन। ये वर्टिकल प्लेन बीच में है, ऑब्जर्वर बाहर है और अंदर हमारा ये ऑब्जेक्ट है। अब इसका क्या क्या दिखेगा, फ्रंट व्यू क्या दिखेगा, ये ट्रांसपेरेंट प्लेन है हमारा, ये जो मैं मेरा लेजर घुमा रहा हूँ वो हमारा फ्रंट व्यू है। ये ट्रांसपेरेंट प्लेन पे रिवर्ट होके आ रहे हैं हमारे प्रोजेक्टर, ट्रांसपेरेंट प्लेन पे रिवर्ट होके आ रहे हैं हमारे प्रोजेक्टर, तो ये हमारा फ्रंट व्यू दिखेगा। बीच में जो हमारा प्लेन है वर्टिकल प्लेन पे फ्रंट व्यू दिखेगा, ये है हमारे सिंबल का फ्रंट व्यू। ये फ्रस्टम है, ये डायरेक्ट पूरा दिखेगा। और बाजू में जाके जब दिखते हैं तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड व्यू आता है। हमारे बीच में जो प्लेन होता है, ये हमारा समझो ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा हो गया लेफ्ट साइड से देखने के लिए, और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड व्यू का एक्सिलरी प्लेन, तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड व्यू ये यहाँ दिखेगा, तो डार्क दिखेगा। फर्क क्या है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फ्रस्टम के आगे दो डार्क सर्कल आते हैं और थर्ड एंगल में वैसे ही फ्रस्टम दिखता है, लेकिन फ्रस्टम के पीछे हमारे दो डार्क सर्कल दिखते हैं। ये थोड़ा ध्यान में रखना है। आपके सिंबल जब निकालोगे आप ड्राइंग शीट पे, फ्रस्टम के आगे दो डार्क सर्कल, फ्रस्टम के राइट साइड में दो डार्क सर्कल, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल हो गया। और फ्रस्टम के पीछे दो डार्क सर्कल, फ्रस्टम की पोजीशन नहीं बदली है, फ्रस्टम वैसे ही रखा गया है जैसे फर्स्ट एंगल में था, सिर्फ फ्रस्टम के पीछे दो डार्क सर्कल निकालने से हमारा ये एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल बदल जाता है। दो डार्क सर्कल पीछे से मतलब थर्ड एंगल। अब थोड़ा सा पीछे जाते वक्त मैंने बात की थी कि कैसे कैसे थर्ड एंगल में ऑब्जेक्ट रहता है। अब मैंने यहाँ पर भी बता दिया कि ये वर्टिकल प्लेन हमारे ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में आया है। अब जब हम लेफ्ट साइड व्यू से देखते हैं, ये मेरा लेजर पॉइंट जा रहा है, तो उसमें भी हमारा ये प्लेन बीच में आ गया है। अब ये प्लेन बीच में आ गया, इसको ट्रांसपेरेंट है करके मानते हैं हम, इसलिए हमारा व्यू ट्रांसपेरेंट प्लेन पे आता है। जैसे फ्रंट व्यू भी आ गया और लेफ्ट में भी आ गया। ये दोनों अगर आपने अच्छे से स्टडी कर लिए, सिंबल की स्टडी और कैसे कैसे ऑब्जेक्ट रखे हैं और ऑब्जर्वर कैसे देख रहा है, तो आपको फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल क्या है, तो ये कंसेप्ट भी आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। और ये दोनों सिंबल एकदम दो चार बार निकाल के आपको याद कर लेना है, ताकि या फिर ये क्वाड्रेंट याद करना है तो एकदम इजी हो जाएगा। ठीक है, आपको सिंबल भी याद हो जाएगा। और सिंबल पे 5 मार्क रहते हैं, भूलना नहीं, 5 मार्क। बगैर सिंबल का अगर आपका शीट बनती है एग्जाम में तो आपके 5 मार्क कट जाते हैं, इसलिए सिंबल याद रखना बहुत जरूरी है। देखिए ये स्लाइड में लेफ्ट साइड में मैंने कंपैरिजन बिटवीन फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल का कंपेयर किया है कि क्या क्या इसमें बदला है और इसमें क्या क्या चीजें हैं। और राइट साइड में सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट की स्लाइड बनाया है, तो वो अलग चीज़ है। वो मैं ये कंपेयर होने के बाद इस पे आते हैं हम लोग सेकंड और फोर्थ पे। पहले कंपेरिजन क्या क्या है देख लेते हैं। कुछ नहीं, सिंपल है, जो आपने निकाला है वो ध्यान में लाइए। फर्स्ट क्वाड्रेंट को पहले ध्यान में लाइए
और थर्ड क्वाड्रेंट को आपके आंखों के सामने रखिए, अपने आप कंपैरिजन हो जाएगा। फर्स्ट एंगल, द ऑब्जेक्ट इज इमेजिन्ड टू बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये तो हमको पता था। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है, मतलब पहले खोली में रहता था। थर्ड एंगल में इमेजिन कीजिए, बोल रहे हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट थर्ड क्वाड्रेंट में है, मतलब तीसरे खोली में, हमने वो भी देख लिया था। सेकंड पॉइंट, द ऑब्जेक्ट इज लाइज बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द प्लेन, ये हमने पहले बताया था फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की स्लाइड वीडियो में कि हमारा ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर और प्लेन के बीच में रहता है फर्स्ट एंगल के। थर्ड एंगल में ऑब्जर्वर, बाद में प्लेन और बाद में ऑब्जेक्ट, म्हणजे प्लेन के पीछे हमारा ऑब्जेक्ट रहता है। द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन लाइज, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन लाइज बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट, मतलब बीच में कौन है? प्लेन है। प्लेन के पहले ऑब्जर्वर और प्लेन के पीछे हमारा ऑब्जेक्ट, ये थर्ड एंगल का हो गया। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है? द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इज एज्यूम टू बी नॉन ट्रांसपेरेंट, जब हम एखादे ऑब्जेक्ट को देखते हैं फर्स्ट एंगल में तो वह ट्रांसपेरेंट रहने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट उसके प्रोजेक्टर हमारे वर्टिकल प्लेन पे जाते हैं या एक्सिलरी वर्टिकल प्लेन पे जाते हैं, इसलिए यहाँ ट्रांसपेरेंट हो भी या ना हो भी ये नहीं माना तो भी चलता है। लेकिन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में हमारे प्लेन्स ट्रांसपेरेंट है, यह एज्यूम करना पड़ता है, यह मान लेना पड़ता है, क्योंकि हमारे जो प्लेन्स के ऊपर रिवर्ट होकर जो इमेज बनती है तो वो बगैर ट्रांसपेरेंट है ये समझे हम उसको समझ नहीं सकते कि हमारी जो इमेज आ रही है प्लेन्स पे वो ट्रांसपेरेंट प्लेन है, यही समझ के हम देखते हैं। द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इज एज्यूम टू बी ट्रांसपेरेंट, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में वो एज्यूम करना पड़ता है, समझ लेना पड़ता है कि हमारे जो प्लेन्स है वो ट्रांसपेरेंट है। अब चौथा पॉइंट क्या है? When view are drawn in the relative position, top view comes below front view, right side view drawn to the left side. अब ये हमने फर्स्ट एंगल की हमने पहले ही बात कर दी थी वीडियो में, फिर भी समझा देते हैं कि हमारा फ्रंट व्यू फर्स्ट एंगल में ऊपर रहता है, टॉप व्यू नीचे रहता है, राइट साइड व्यू लेफ्ट में रहता है और लेफ्ट साइड व्यू राइट में रहता है, ये हमने देखा था। अब थर्ड एंगल में क्या होता है? हमारा टॉप व्यू ऊपर रहता है, टॉप का टॉप में हमने बताया था पहले, टॉप व्यू टॉप में, सीधा समझने का तरीका थर्ड एंगल का, टॉप व्यू टॉप में, टॉप के नीचे फ्रंट व्यू, राइट साइड व्यू राइट में, लेफ्ट साइड व्यू लेफ्ट में, लेकिन किसके? फ्रंट साइड, फ्रंट व्यू के बाजू में। वो फ्रंट व्यू फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन रहे या थर्ड एंगल रहे, हमारे साइड व्यू हमेशा, मैंने बार बार यही बताया है कि हमारे साइड व्यू हमेशा फ्रंट व्यू के बाजू में ही रहेंगे। फर्क फर्स्ट एंगल का इतना ही है कि लेफ्ट का राइट में आता है, राइट का लेफ्ट में आता है। लेकिन थर्ड एंगल समझने के लिए बहुत आसान तरीका है, टॉप व्यू टॉप में, उसके नीचे फ्रंट व्यू, राइट व्यू राइट में, लेफ्ट व्यू लेफ्ट में। ठीक है, ये आसान तरीका है। ये सिंबल हमने अभी बात की थी, इसलिए ज़्यादा वक्त मैं इसमें नहीं लूँगा, सिंबल अच्छे से समझा दिए थे। अब ये जो थे ये थोड़ा सिंबॉलिक बताया है नीचे। ऑब्जेक्ट फर्स्ट एंगल में पहले ऑब्जर्वर, बीच में हमारा ये ऑब्जेक्ट, बाद में हमारा प्लेन पे जाते हैं प्रोजेक्टर, ये हमने बात की थी। प्लेन और ऑब्जर्वर के बीच में ऑब्जेक्ट फर्स्ट एंगल में। थर्ड एंगल में ये हमारा प्लेन बीच में आया है, ये ट्रांसपेरेंट है ऐसा समझेंगे, तभी हमको ये प्रोजेक्टर और इसकी इमेज हमारे प्लेन पे दिखेगी। ऑब्जर्वर, प्लेन, ट्रांसपेरेंट प्लेन और उसके पीछे हमारा ऑब्जेक्ट, वो रिवर्ट होके किरणें हमारी कहाँ आती है? ट्रांसपेरेंट प्लेन पे आती है, इसलिए हमारी ये इमेज बनती है। ओके, ये हो गया थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। और वही बताया था मैंने, ये फ्रंट व्यू ऊपर फर्स्ट एंगल में, टॉप व्यू नीचे, लेफ्ट का राइट में, राइट का लेफ्ट में। थर्ड एंगल में टॉप व्यू ऊपर, फ्रंट व्यू नीचे, राइट साइड व्यू राइट में, लेफ्ट साइड व्यू राइट में। ये हो गया कंपैरिजन, बहुत सिंपल है। ये टेबल पढ़ लीजिए 2-3 बार, आपको समझ में आ जाएगा। अभी मेन बात, ये फिगर नंबर 10 पे आते हैं हम लोग। फिगर नंबर 10, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट क्या? मेरे पहले वीडियो जो था मेरा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड का, उसमें से बहुत से हमारे स्टूडेंट्स के, हमारे इंस्ट्रक्टर्स के, हमारे दोस्तों के बहुत कमेंट्स आए कि सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर ऑब्जेक्ट रहा तो कैसे? वो क्वेश्चन भी आता है कभी कभी, क्वेश्चन ये पेपर में
तो वो मैंने जानबूझ के उसमें कुछ रिप्लाई नहीं दिया था, क्योंकि मेरे को मालूम था कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का हमको वीडियो बनाना है, तब इसको एक्सप्लेन कर देंगे। बहुत आसान है। देखिए, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ज़्यादातर देश फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एडॉप्ट करते हैं, अपनाते हैं, और थर्ड एंगल भी करते हैं। अब कौन से आगे के हमने देख रहे हैं, हम सिर्फ सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे इसमें। सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्रोजेक्शन मेथड क्यों अपनाई नहीं गई, ठीक है, क्यों नहीं व्यूज निकाले जाते सेकंड और फोर्थ में, इसका सिंपल उदाहरण है। ये हमारी जो अनफोल्डिंग लाइन है उसको हम एक्स वाई लाइन बोलते हैं। ये एक्स वाई लाइन हो गई। अब जब हम ऑब्जेक्ट को निकाल के हमारे प्लेन पे कन्वर्ट करते हैं, कोई भी ड्राइंग को प्लेन पे ले जाते हैं, मतलब कभी वर्टिकल प्लेन ऊपर रहता है तो कभी हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन ऊपर रहता है, नीचे रहता है, अनफोल्ड करते हैं। तो ये क्वाड्रेंट को जब हम अनफोल्ड करते हैं तो सेकंड का क्या होता है हाल देखिए। ये हमारा खड़ा वर्टिकल प्लेन है, और ये सेकंड क्वाड्रेंट का ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, जहां मेरा ये लेजर पॉइंटर जा रहा है। अगर मैंने ये वर्टिकल प्लेन को अनफोल्ड किया हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, मतलब ये बाजू में दिख रहा है, मेरे वर्टिकल प्लेन को ही क्या चिपकेगा, मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन चिपकेगा। अब क्या होगा कि अगर सेकंड क्वाड्रेंट में मैं हूं और ऑब्जर्वर इधर से देख रहा है, तो दोनों व्यू हमारे एक ही प्लेन पे चिपकेंगे, दोनों व्यू हमारे एक ही प्लेन पे ओवरलैप होंगे। इसीलिए ये सेकंड क्वाड्रेंट मेथड अपनाई नहीं जाती। ये देखो, एच पी एंड वी पी एक ही प्लेन पे चिपक गए। जब अनफोल्डिंग करेंगे, ये आरो बता रहा है, ये वीपी पे एचपी चिपक गया, ये वीपी पे हमारा एचपी आके चिपक गया। मतलब जो भी व्यू था वर्टिकल प्लेन पे, और जो भी व्यू था हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, वो एक में पे क्या हो गए, ओवरलैप हो गए। मतलब हमारे व्यू निकालना सेकंड क्वाड्रेंट में पॉसिबल नहीं है। सेम हालत फोर्थ क्वाड्रेंट की भी होती है। ये एचपी आके वीपी पे चिपकता है, फर्क इतना ही रहता है कि वो नीचे चले जाता है एक एक्स वाई लाइन के। जैसे ये एक्स वाई लाइन के ऊपर चले गया, और तो वो क्या हो जाएगा, एक्स वाई लाइन के नीचे आ जाएगा, लेकिन एचपी के ऊपर वीपी ओवरलैप हो गया। इसीलिए हम ये मेथड अपनाते नहीं है सेकंड क्वाड्रेंट की और फोर्थ क्वाड्रेंट की। आपको ये प्रश्न परीक्षा में भी आ सकता है कि क्यों सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट अपनाया नहीं जाता है। तो आपको क्या लिखना है, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में एचपी और वीपी ओवरलैप होते हैं, इसीलिए हमारे व्यू भी क्या हो जाएंगे, उसमें ओवरलैप हो जाएंगे। करेक्ट, समझ में आ गया। बहुत आसान था, इसलिए मैंने पहले नहीं समझा था कि आपका और कंफ्यूजन ना हो। ये अभी कंफ्यूजन निकालने के लिए मैंने सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए एक्स्ट्रा ये आपको ये बताया। ठीक है, अगले स्लाइड में देखते हैं क्या है। हम क्या है कि हमारे लास्ट वाले स्लाइड पे आ रहे हैं, अंतिम की ओर बढ़ रहे हैं। तो थोड़ा ये थर्ड एंगल फर्स्ट एंगल का क्या मैटर है, उसका इतिहास कैसा था, तो इम्पोर्टेंट मैसेज था, इसमें परीक्षा में भी आ सकता है शायद, इसलिए मैंने ये स्लाइड बनाई है। देखिए, पहले देश का नाम लिखा है मैंने ब्रिटिश। ब्रिटिश में पहले से ही फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन अपनाई गई है। उस देश में थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ड्राइंग बनती नहीं है। ब्रिटिश हमारे भी देश में थे, इसीलिए हमारे देश में पहले फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन अपनाई गई थी। अभी देखते हैं आगे आगे। तो ब्रिटिश में पहले से ही फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन अपनाई गई है, प्रोजेक्शन स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। अमेरिका और यूरोप में थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की प्रैक्टिस है, अभी भी है। वहाँ पे फर्स्ट एंगल में नहीं निकालते हैं। अमेरिका और यूरोप में अभी भी थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड ही अपनाई गई है, और पहले भी थी। अब इंडिया का क्या हो गया, क्योंकि इंडिया में ब्रिटिश थे पहले, इसीलिए थोड़ा ब्रिटिश का असर था इंडिया पर, और पहले उनके इंजीनियर आके काम करते थे हमारे यहाँ इंजीनियरिंग फील्ड में, वो डेवलप था हमारे से, इसलिए वहाँ के इंजीनियर आके यहाँ काम करते थे। इसलिए क्या होता था इंडिया में, पहले तो जब तक ब्रिटिश थे तब तक हमारे यहाँ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड ही थी। बाद में क्या हुआ, स्वतंत्रता के बाद में हमारे यहाँ जो स्टैंडर्ड मेथड बनाने के मानक ब्यूरो है, तो वो पहले था आईएसआई, इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो बाद में उसका नाम बदल गया, बीआईएस हो गया उसका, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। पहले था आईएसआई, उसका नाम बदल के क्या हो गया, बीआईएस। आजकल बस पे भी लिखा होता है बीआईएस, हाँ, BS4 बोलते हैं ना इंजन, तो वही है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड।
ISI का नाम बदल के क्या हो गया, BIS हो गया। ISI को बोलते थे इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ इंस्टीट्यूशन, और अभी हो गया वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ठीक है। अब क्या होता था 1955 और 1960 की बात, तब हमारा था इंडियन स्टैंडर्ड कोड था IS 696, इसको कोड ऑफ प्रैक्टिस बोलते हैं। ये IS स्टैंडर्ड कोड बनते हैं हर चीज के। तो वो कोड था 696 के अंतर्गत, जो 1955 और 1960 तक चलता था। तब तक उन्होंने जो रिकमेंड किया था इंडियन इंजीनियर्स को, BIS ने, वो थी थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। तब तक हम यूज करते थे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। ठीक है, 55 से लेके 60 तक। बाद में क्या हुआ, उसमें कुछ लगा होगा उन लोगों को कि इसमें बराबर इलिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, आसान तरीका नहीं जा रहा है। तो दिसंबर 1973 में जो हमारी BIS स्टैंडर्ड की कमेटी थी, उन्होंने क्या किया कि इंजीनियर्स पे छोड़ दिया कि जिसको फर्स्ट एंगल लगता हो वो फर्स्ट एंगल अपनाए, और जिसको थर्ड एंगल लगता हो वो थर्ड एंगल मेथड अपनाए। वो उन्होंने 1973 में ऐसा डिसीजन दे दिया BIS ने, यानी जिसको जो लगता है वो अपनाओ, फर्स्ट एंगल तो फर्स्ट एंगल करो, थर्ड एंगल है तो थर्ड एंगल अपनाओ। लेकिन इसमें क्या हो गया कि कहीं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन निकालते थे तो कहीं थर्ड एंगल, फिर आदान प्रदान जो कम्युनिकेशन की जो हमारी व्याख्या है इंजीनियरिंग ड्राइंग की, वो बदल जाती थी, वो समझ में नहीं आता था कोई हमारे टेक्नीशियंस को। तो फिर और हमारे BIS ने क्या किया, 1988 में एक स्टैंडर्ड का नाम बदला दिया, SP46 1988 एंड SP46 2003। ये दो स्टैंडर्ड हमने अपना लिए। तो उन्होंने क्या किया, फिर फाइनली रिकमेंड किया। फाइनली क्या रिकमेंड किया कि अभी ये स्टैंडर्ड के हिसाब से SP46 1988 और SP46 थोड़ा सा बदलाव आया, उसमें बदलाव किए गए 2003 में। तो उन्होंने बताया कि हमारे देश में अभी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड ही चलेगी, हमारे देश में फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड ही चलेगी। जो पीछे के उनके स्टैंडर्ड थे 696, वो पूरे निरस्त हो गए तब से। 1988 और 2003 के स्टैंडर्ड के हिसाब से जो पुराने स्टैंडर्ड थे IS 696, वो पूरे निरस्त करके और हमारे देश में इंडिया में फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड ही अपनाई गई, जो अभी तक बीच में कब तक 1973 के बीच में तक थर्ड एंगल ही चलती थी। ब्रिटिश जब थे फर्स्ट एंगल ही चलती थी, बीच में आ गई थर्ड एंगल, और बाद में और जब ये झमेला समझ में आ गया कि कोई इंजीनियर्स को टेक्नीशियन को समझाने में अड़चन जा रही है, तो और फिर हम आ गए फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड पर। इसीलिए ये मैंने इंपॉर्टेंट मैसेज के तौर पर ये आपको स्लाइड बताई है, एक बार पढ़ लेना, इसके ऊपर 2 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं इसीलिए। अब उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल के बारे में डिफ्रेंशिएट करके भी आपको पता लग गया होगा कि फर्स्ट एंगल क्या है, थर्ड एंगल क्या है, कौन सी व्यू कैसे दिखते हैं, XY लाइन के ऊपर कौन सा, नीचे कौन सा, राइट में कौन सा, लेफ्ट में कौन सा। अब आपकी बारी है कि आपको प्रैक्टिस करना है। देखिए, आप जब तक आप कितना भी ये समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, या हम मेरा ये वीडियो 50 नहीं 100 बार देख लीजिए, जब तक आप ऑब्जेक्ट की ड्राइंग शीट पे प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आपका एक तो डर नहीं निकलेगा, और आपको आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी, ऑब्जेक्ट के व्यूज निकालने की स्पीड नहीं बनेगी। इसीलिए मैंने एक सैंपल के तौर पर ये एंड स्लाइड में एक सैंपल प्रॉब्लम दिया है। अच्छा प्रॉब्लम था, मेरे को अच्छा लगा, इसलिए मैंने आपको ये स्लाइड में दिया है। आप ये प्रॉब्लम को आपके ड्राइंग शीट पर फर्स्ट एंगल से भी निकालिए और थर्ड एंगल से भी निकालिए, और बाकी के भी आपके सर ने आपको ऑब्जेक्ट के ड्राइंग दिए होंगे, या आगे मैं भी देते रहूँगा ऑब्जेक्ट के ड्राइंग। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिए कि आप ड्राइंग शीट पे निकालिए, फर्स्ट एंगल का एक बार निकालिए, थर्ड एंगल का, फर्स्ट एंगल का, थर्ड एंगल का, जो भी आपको अच्छा लगे। और आपके जो ऑब्जेक्ट आप ड्राइंग शीट पे निकालोगे, व्यूज निकालोगे, तो आपके सर से जरूर एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां आपके हाथ से होती है, और वो गलतियां का खामियाजा आपको 1-1 2 मार्क कम होने पे जाती है। और आपके परीक्षा में आप तो बोलते हैं कि मेरा अच्छा गया था, ड्राइंग में मैंने पूरे 3 व्यू निकालिए, लेकिन आपके छोटे छोटे गलतियां रहती है उसमें। मैं आप अगले वीडियो में गलतियां क्या होती है उसके बारे में भी वीडियो देने वाला हूँ।
तो वो गलतियां आपको ढूंढने के लिए आपको आपका ऑब्जेक्ट की ड्राइंग जो निकाली है आपने आपके सर से अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए, तभी आपको गलतियां ध्यान में आएगी और आगे चलते गलतियां कम होंगी। उम्मीद करता हूं कि ये मेरा थर्ड एंगल फर्स्ट एंगल का जो पहला वीडियो था, ये अभी थर्ड एंगल का वीडियो है, आपको अच्छा लगा होगा। आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस ही करिए। आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में पक्का बनाने की प्रैक्टिस ही एक जरिया है जो आपको मदद करता है। धन्यवाद। अगली स्लाइड में मिलेंगे, अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।